आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसने आम नागरिक को शासन की सबसे बड़ी शक्ति दी, और वह है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। लोकतंत्र की असली ताकत तभी दिखाई देती है जब जनता को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार हो। पहले सरकार की फाइलों पर गोपनीय कॉन्फिडेंशियल लिखा होता था और नागरिक दूर रहते थे, लेकिन 2005 में ये दीवार टूट गई क्योंकि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। सूचना का अधिकार क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो RTI का मतलब है सरकार और उसके विभागों से किसी भी सार्वजनिक जानकारी को पाने का अधिकार। यह अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) से जुड़ा है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। बिना जानकारी के कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी राय नहीं बना सकता, इसलिए सूचना तक पहुंच भी एक मौलिक अधिकार है। अब कोई भी नागरिक, चाहे केंद्र सरकार का दफ्तर हो, राज्य सरकार का विभाग हो, पंचायत हो, नगर निगम हो या सरकारी फंड से चलने वाला NGO, सबसे जानकारी मांग सकता है। अब हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 की। यह अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसने सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। इस कानून के तहत 1. हर सरकारी विभाग को एक लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PO नियुक्त करना होता है। 2. कोई भी नागरिक 10 रुपए का शुल्क देकर सूचना मांग सकता है। 3. अधिकारी को 30 दिन के भीतर उत्तर देना अनिवार्य है। 4. अगर मामला जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है तो 48 घंटे में जवाब देना होता है। RTI का उद्देश्य क्या है? RTI का असली मकसद केवल सूचना पाना नहीं है, बल्कि शासन को जवाबदेह बनाना है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. पारदर्शिता लाना, ताकि जनता जान सके कि नीतियां कैसे बनती हैं और पैसा कहां खर्च होता है। 2. भ्रष्टाचार रोकना, क्योंकि जब जनता सवाल पूछेगी तो गड़बड़ छिप नहीं सकेगी। 3. जवाबदेही बढ़ाना, अधिकारी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। 4. नागरिक सशक्तिकरण, जनता खुद अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगी। 5. लोकतंत्र को गहराई देना, ताकि शासन जनता के लिए, जनता द्वारा सच में लागू हो। RTI आवेदन कैसे करें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, कैसे आप एक साधारण नागरिक होकर भी सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चरण 1. सही विभाग की पहचान करें। पहले ये तय करें कि सूचना किस विभाग के पास है। जैसे अगर आप सड़क निर्माण की जानकारी चाहते हैं तो PWD विभाग को आवेदन करेंगे। चरण 2. आवेदन तैयार करें। किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में आवेदन लिखा जा सकता है। आवेदन में शामिल करें अपना नाम, पता, संपर्क, मांगी गई जानकारी का स्पष्ट विवरण, ये घोषणा कि आप भारतीय नागरिक हैं। अंत में हस्ताक्षर और तारीख। कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए, ये पूछना गैरकानूनी है। चरण 3. शुल्क जमा करें। 10 रुपए आवेदन शुल्क, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट से। BPL कार्ड धारकों से शुल्क नहीं लिया जाता। चरण 4. आवेदन भेजें ऑनलाइन, केंद्र सरकार के लिए rti.online.gov.in ऑफलाइन। आवेदन डाक से या व्यक्तिगत रूप से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PO को दें। चरण 5. जवाब की प्रतीक्षा करें। लोक सूचना अधिकारी PO को 30 दिन के भीतर उत्तर देना होता है। अगर सूचना नहीं दी जाती या अधूरी दी जाती है तो अपील की जा सकती है। अगर RTI का जवाब न मिले तो क्या करें? ये सवाल बहुत आम है। अगर अधिकारी जवाब न दे तो क्या करें? कानून ने इसका स्पष्ट रास्ता दिया है। पहली अपील, फर्स्ट अपील। अगर 30 दिन बीत जाए और जवाब न मिले या आपको उत्तर से संतोष न हो तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी FA के पास अपील कर सकते हैं। यह उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है। आपको 30 दिन के अंदर अपील करनी होती है। FA को 30 से 45 दिन के भीतर निर्णय देना होता है। दूसरी अपील, सेकंड अपील। अगर पहली अपील के बाद भी आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आप सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं। यह अपील 90 दिन के अंदर करनी होती है। सूचना आयोग की भूमिका, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। अब आते हैं इस कानून के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सूचना आयोग। सूचना आयोग ही वह संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उनका अधिकार सच में मिले। 1. केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। इसका गठन धारा 12 के तहत किया गया। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में शामिल होते हैं 1. प्रधानमंत्री अध्यक्ष,
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता। 3. एक केंद्रीय मंत्री। CIC का कार्य है केंद्रीय विभागों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई, लोक सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर कार्यवाही करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। 2. राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। इसका गठन धारा 15 के तहत हुआ। इसमें एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चयन समिति में होते हैं 1. मुख्यमंत्री अध्यक्ष। 2. विपक्ष के नेता। 3. एक राज्य मंत्री। राज्य आयोग राज्य सरकार के विभागों और निकायों से संबंधित मामलों को देखता है। आयोग के दंडात्मक अधिकार पीनल पावर्स। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर जानकारी रोकता है या गलत सूचना देता है तो आयोग उस पर 250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा आयोग ये भी आदेश दे सकता है कि अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाए या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। RTI संशोधन अधिनियम 2019 में सरकार ने RTI में कुछ संशोधन किए जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। मुख्य बदलाव ये थे। 1. सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब केंद्र सरकार तय करती है, पहले ये 5 वर्ष तय था। 2. उनकी वेतन और भत्ते अब सरकार निर्धारित करती है, पहले ये चुनाव आयुक्तों के बराबर था। आलोचकों का कहना है कि इससे आयोग की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस घट सकती है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे लचीलापन और एकरूपता आएगी। कुछ व्यवहारिक सुझाव। हमेशा अपने आवेदन में स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न लिखें। क्यों किया गया या कौन जिम्मेदार है जैसे सवालों से बचें। केवल रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी मांगे। RTI का दुरुपयोग न करें, इसे लोकहित के लिए प्रयोग करें। अगर आवेदन अस्वीकार किया जाए तो अपील करना न भूलें। सूचना आयोग का महत्व। सूचना आयोग वो संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि शासन पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बना रहे। कई बार आयोग के आदेशों ने बड़े घोटाले उजागर किए हैं, जैसे आदर्श घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और कई स्थानीय भ्रष्टाचार के मामले। ये कहा जा सकता है कि RTI ने आम नागरिक को फाइलों में झांकने की ताकत दी है। RTI केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिक को सशक्त बनाता है और शासन को पारदर्शी बनाता है। अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो अपील का रास्ता है। अगर अपील से भी संतोष न मिले तो सूचना आयोग है, और अगर आयोग भी जवाब न दे तब भी जनता की आवाज उठती है, मीडिया में जाती है, न्यायालय तक जाती है। इसलिए याद रखिए, सूचना मांगना आपका अधिकार है और जवाब देना सरकार का कर्तव्य। RTI वही दीपक है जो शासन के अंधेरों में रोशनी फैलाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।